हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो अपनी जीएसटी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए और एक टॉपिक लेकर आ गया हूँ मैं। सेक्शन नंबर 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की बात करेंगे आज, जहाँ पे हम बात करेंगे टीडीएस की। ओके गाइस, सो टीडीएस दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गाइस, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड एंटिटीज़ हैं जिनके केस में गवर्नमेंट ने उन्हें अंडर जीएसटी टीडीएस कट करने के लिए कहा गया है एज पर सेक्शन 51। तो हम लोग उसे स्टडी कर लेते हैं आज। सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 51(1) इग्नोरिंग ऑल द अदर सेक्शंस इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में मैंडेट। तो इन्होंने कहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, ऑप्शन दिया है कि गवर्नमेंट ये कर सकता है। क्या कर सकता है? वो किसी डिपार्टमेंट या किसी एंटिटी ऑफ सीजी या एसटी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एंटिटी या किसी डिपार्टमेंट को, उसके अलावा कोई लोकल अथॉरिटी हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, या फिर कोई और नोटिफाइड पर्सन हो, टू डिडक्ट टीडीएस एट 1%। वो ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि आप क्या करोगे, आप जो भी गुड्स परचेज करोगे, ठीक है, उसके सामने जब आप पेमेंट करोगे तो 1% टीडीएस आप कट करोगे, ठीक है, 1% फ्रॉम पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ऑफ टैक्सेबल वैल्यू वेयर द वैल्यू एक्सीड्स ₹2,50,000। तो गाइस, ये टीडीएस के प्रोविजंस कब आएंगे? जब क्या किया गया होगा, जो सप्लाई की वैल्यू है वो 2,50,000 है, तो आप जो उसके सामने पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट में से 1% कट करना होगा। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नो डिडक्शन इफ द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। क्या कहा गाइस इन्होंने? देखो, इन्होंने ये बोला है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों गाइस वो ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो डिडक्शन होगा। लेकिन अगर अदर देन कोई और स्टेट में लोकेशन ऑफ सप्लायर हो या प्लेस ऑफ सप्लाई हो तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा गाइस। ओके, यस। नाउ वैल्यू ऑफ टीडीएस शैल एक्सक्लूड जीएसटी एंड सेस अमाउंट। तो गाइस, इन्होंने ये बोला है कि जो आपका बिल रहेगा उसमें जीएसटी रहेगा, उसमें अदर सेस रहेगा, ये सब मिला के टोटल अमाउंट रहेगी। तो उस टोटल अमाउंट का आपको 1% कट नहीं करना है। आपको जो बेसिक कॉस्ट है, ठीक है, उस बिल में जीएसटी ऐड करने से पहले वाला जो अमाउंट है उस पर ही टीडीएस कट करना है। यस, गॉट इट? यस। नाउ सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 द टीडीएस अमाउंट shall be paid to government within 10 days from the end of month of deduction। ठीक है, तो जिस मंथ में आपने टीडीएस कट किया उस मंथ के एंड के बाद 10 दिन के अंदर आपको ये टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना होगा। सेक्शन 51(3) द डिडक्टर शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है गाइस, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा उस पर्सन को जिसका टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगी, उसके अलावा क्या रेट से टीडीएस डिडक्ट किया है वो रहेगा, उसके अलावा कितना अमाउंट और कितना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, और उसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स रहेंगे अगर रूल्स के हिसाब से, तो वो सब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो उस सर्टिफिकेट में होगी। जैसे कि फॉर्म 16 होता है ना गाइस इनकम टैक्स के केस में टीडीएस से रिलेटेड, उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन 51(3) में बताया गया है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो भी डिडक्टर है वो डिडक्टी को ये सर्टिफिकेट इशू करेगा कि भाई साहब हमने आपका टीडीएस कट किया है। नाउ सेक्शन 51 सबसेक्शन 4 इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट फर्निश्ड विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग अमाउंट टू गवर्नमेंट। अब गाइस देखो, ये जो सर्टिफिकेट है इसका टाइम लिमिट है 5 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट। ओके, टीडीएस का पैसा आपने गवर्नमेंट को दे दिया, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट जनरेट होता है और उसके बाद वो आप इशू कर सकते हो।
तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, लेट फीस ऑफ ₹100 पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 days and maximum fees is 5,000 rupees. Okay, if the certificate is not furnished within 5 days of crediting amount to government, गवर्नमेंट को पैसा भरने के बाद 5 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट आपने किसको दे देना है, आपने डिडक्टर ने ये सर्टिफिकेट डिडक्टी को दे देना है, अदरवाइज उसे 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 51 सबसेक्शन 5। 51(5) ये कह रहा है द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट ऑफ TDS in his e-cash ledger for amount reflected in return of deductor furnished under section 39(3). तो इस केस में गाइस देखो, जो TDS डिडक्टी का कट हुआ है वो पैसा उसके ई-कैश लेजर में दिखेगा। ये हमने गाइस लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग ये लेजर्स की स्टडी कर रहे थे तो हमने बोला था कि जो TDS का पैसा होगा वो आपके ई-कैश लेजर में होगा, ताकि आप उसको किसी भी तरह का पेमेंट के लिए, जैसे कि टैक्स हो गया या सेस हो गया, पेनल्टी हो गई, कोई इंटरेस्ट हो गया, वो सारे पेमेंट्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 51 सबसेक्शन 6। इफ़ एनी डिडक्टर फेल्स टू पे द अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51(1), तो अब गाइज अगर ऐसा होता है, आपने किसी का TDS डिडक्ट किया लेकिन पे नहीं किया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट लग जाएगा as per section 50 subsection 1. Okay guys, the section 51 subsection 7, the amount in default is to be determined as per 73-74। अगर इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो जो डिमांड रेज की जाएगी वो एज पर सेक्शन 73-74 की जाएगी। ये सेक्शंस की का भी डिस्कशन गाइज हम आगे करेंगे। 51(8) refund to deductor or deductee on account of excess or erroneous deduction shall be dealt as per section 54। तो गाइस जैसे नॉर्मल रिफंड क्लेम किया जाता है 54 में, वैसे TDS भी अगर कोई एरनियस रीज़न की वजह से पे हो चुका है तो उसका भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है एज पर सेक्शन 54, राइट। लेकिन गाइस यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, नो रिफंड इफ़ द अमाउंट इज़ ऑलरेडी क्रेडिटेड टू डिडक्टी। ठीक है, तो आपने TDS पे किया और उसके बाद में वो पैसा जो है वो डिडक्टी के अकाउंट में, उसके ई-कैश लेजर में क्रेडिट भी हो चुका है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके गाइस, नाउ तो ये बात हुई गाइस TDS की। सेक्शन 51 की हमने बात की। अब यहाँ पे आ जाइए, हम लोग सेक्शन 52 की बात करते हैं, जिसमें हम TCS की बात करेंगे, दैट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो गाइस जो TDS था ना, उसमें क्या होता था कि हम लोग जब पेमेंट करते थे तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, कुछ पैसा कट कर लेते थे, ठीक है, और बाद में बचा हुआ पेमेंट करते थे। लेकिन TCS के केस में क्या होता है गाइस, TCS के केस में ट्रांजैक्शन का कुछ एक परसेंटेज जो है वो एडिशनल ऐड करके उतना पैसा कोई एक एंटिटी कलेक्ट करती है, जिसको भी गवर्नमेंट ने बोला हो, और फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, इग्नोरिंग ऑल अदर सेक्शंस इन दिस एक्ट। ठीक है, देखो गाइस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेक्शन 52 है CGST एक्ट का। ओके, CGST एक्ट, इग्नोरिंग ऑल द अदर सेक्शंस इन दिस एक्ट एवरी, अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये TCS कट करने के लिए किसको बोला है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को, नॉट बीइंग एन एजेंट शैल कलेक्ट अमाउंट एट द रेट ऑफ 1%। इन्होंने कहा है मैक्सिमम रेट होगा 1%। अब देखो ये 1% CGST होगा तो 1% SGST भी होगा, दोनों साथ साथ में, है ना। और अगर बात रही इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की, तो ऐसे केस में IGST होगा, तो IGST हो जाएगा 1 + 1 2%। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है IGST एक्ट का सेक्शन 20 जो है वो 2% की बात करता है। सो 1% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, अगेन यहाँ पे भी गाइस नेट वैल्यू होगा, GST अमाउंट के ऊपर TCS नहीं रहेगा। मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स वेयर कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय ऑपरेटर। अब गाइस ये जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल ओयो होटल्स, ठीक है, ओयो होटल्स, अभी गाइस ये ओयो होटल्स जो है वो कुछ किसी होटल के बिहाफ पे जब कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है
और वो पैसे वो उस पर्टिकुलर होटल को ट्रांसफ़र करता है, तो उस वक्त वो क्या करेगा, कुछ एक अमाउंट जो है उससे कलेक्ट कर लेगा TCS के नाम पर, ठीक है। और वो पैसा ले जाकर किसे देगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को वो चालान पे कर देगा। ओके गाइस, नाउ सेक्शन 52(2) पावर टू कलेक्ट TCS शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है पावर ऑफ टू कलेक्ट TCS शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम ऑपरेटर, तो ऑपरेटर से ये रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 52(3) द अमाउंट कलेक्टेड शैल बी पेड टू गवर्नमेंट बाय ECO विद इन 10 डेज। इसमें भी वही टाइम लिमिट है कि जिस मंथ में आपने TCS कलेक्ट किया है उस मंथ के एंड से 10 डेज के अंदर आप ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सेक्शन 52 सबसेक्शन 12 द अथॉरिटी ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर और अबाउ, यहाँ पे बोला है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अबाउ में सर्व अ नोटिस, वो लोग ECO को नोटिस इशू कर सकते हैं। किससे रिलेटेड गाइज, रिलेटेड टू सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू, कि भाई आप ECO हो तो आपके थ्रू किसी एक पार्टी ने कितना गुड्स सेल किया है उसकी डिटेल वो लोग मांग सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय सप्लायर्स इन वेयर हाउस और गोडाउन मेंटेन बाय ECO, या फिर उस ECO का कोई वेयर हाउस या गोडाउन हो तो उसमें किसी एक सप्लायर का कितना स्टॉक है, ये भी इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। कहाँ दिया है गाइस, सेक्शन 52 सबसेक्शन 12 में। नेक्स्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 13 कहा गया है कि अगर 52(12) में कोई नोटिस इशू किया जाए तो इसको आपको 15 डेज़ के अंदर, मतलब वो ECO जो है इस नोटिस का रिप्लाई 15 डेज़ के अंदर देना कंपलसरी रहेगा। एंड नेक्स्ट 52 सबसेक्शन 14, यहाँ पे फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन में लीड टू पेनल्टी अप टू ₹25,000। तो अगर ECO ने जो भी जानकारी कमिश्नर से उनसे मंगवाई थी अंडर सेक्शन 52(12) वो अगर 15 डेज़ के अंदर नहीं दी जाती है तो ऐसे केस में गाइज उन्हें 25,000 तक की पेनल्टी हो सकती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट था जो TDS और TCS से रिलेटेड था, तो इस पार्ट को यहाँ पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से बात करते हैं जहाँ पे हम GST रिटर्न्स की बात करेंगे। ओके गाइज, सी यू।